हम आपसे बीच में करेंगे, यहाँ तक हो गया। आप ये बात बोले कि मेरा बेटा कट्टा न कभी देखा न कट्टा नहीं चलाया। सर, वो पढ़े वाला है। पढ़े वाला है जी। लेकिन होटल में जब हम लोग गए और होटल के जो मैनेजर से बात किए तो उस रूम में आपकी बहू और आपका बेटा ही गया था 303 नंबर में। हाँ 303 नंबर में। तो आप क्या संभावना लग रहा है कि आपका बेटा आपकी बहू को नहीं मारा होगा? नहीं सर, यह बात है दूसर। वह तू 1 साल से न हमारा ही आया न नैहर गया। एक साल से नहीं हमारा यहाँ आया न, वो अपना ही बाप ही गया। धीरज नाम के लड़का था, सीतामढ़ी के रहने वाला है। सीतामढ़ी रहने वाला तो वो पटना आता जाता था। फ़ोन नंबर भी उसका है, मोबाइल नंबर भी उसका है। वह लड़के जो रही घूमता रहता था धीरज के साथ पटना में। दशहरा के रोज शोभा देवी कहा, धीरज के रोज शोभा कुमारी कहा कि दशहरा में हमारी ड्यूटी है, आप आइए, एक रात रहिए और बीने होकर चले जाइए। शोभा कुमारी 8 साढ़े 8 बजे होटल मिलता है। अच्छा, ये बात धीरज से हो रहा था? धीरज से हो रहा है होटल में रुकने का। हाँ, उसको कि हम जा रहे हैं 303 नंबर कमरा में। धीरज कुमार से वो बोला है कि हम 303 नंबर में रहेंगे। तो 8 बजे हिला, 9:30 बजे कांड हो जाता है सुबह में होटल में। हाँ, धीरज 8 बजे हिला। धीरज नहीं हिला, गजेंद्र तो हुआ है, शोभा कुमारी हिला। रात में तुम क्यों नहीं रहा? जब डेरा बनमस था तो रात में रहता तुम तो सवेरे ड्यूटी करके 8:30 बजे। इसके दरमियान में शोभा देवी अपने कपड़ा खोल के वो नहाने के लिए तैयारी किया। नहाने की तैयारी किया तो कपड़ा देखा कि मैंने अंडरवियर से पहन के नहा रहा था। उसके बाद इसका बैग लड़का हमको देखा नहीं, हमारे लड़का बैग ले नहीं था। वह कपड़ा के बहाने कट्ठा निकाल लिया। हम शोभा देवी कि ये गजेंद्र का भी मार देंगे, और पूरा पानी खोल दिया एकदम पूरे रूम के कि आवाज़ ना। वो दिन दशहरा के दिन था, पड़ाका छुट्टी रहा था। ये देखा क्या गजेंद्र से बरियार था, लड़की खियाए, साल भर 2 साल खाया, बरियार हुआ, दूध मिलता था, 7,000 का महीना देते थे। इसने वो कट्ठा निकाल के गजेंद्र पर उड़ाया। गजेंद्र चौंका, उसमें लटपटाया। गजेंद्र लटपटाया तो हाथ धर लिया। हाथ धरा तो इसका पिस्टन इस तरह से घुमा और लड़की दबाया मगे करे सिर में घुस गया। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि शोभा के हाथ में पिस्टल था? जी, शोभा के हाथ में। हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता है, पिस्टन के हाल नहीं। मेरा बच्चा घूमे वाला है, जहाना, कुर्था, गया सब। अच्छा, अब धीरज की बात करते हैं। धीरज से शोभा का संपर्क कैसे हो गया, इस बातें पता है आपको? जी, ट्रेनिंग में धीरज और शोभा का ट्रेनिंग साथ में हुआ था? हाँ, साथ हुआ कि नहीं, मैंने वहाँ देखते हैं कि धीरज कुमार फुलवारी सर में इसका मीटिंग था। उसके बाद बोध गया कहाँ गया तो उसके बाद भागलपुर से भी ड्यूटी, भागलपुर में था। भागलपुर से दशहरा में ड्यूटी मिला यहाँ जंक्शन के पास। उसके बाद आया तो तो कांड हो गया। एक बाद हमारा कोई खबर नहीं मिला, बच्चा कहाँ गया। आप लोग धीरज पर एक्शन दिए हैं क्या? जी, हम दिए थे बच्चे शादी कांड से पहले। जी, कांड से पहले ही दिए हैं। धीरज पर एक्शन ले लिए हैं। बच्चा माँ से कहता था कि मैया ये न रह तो मैया सारा पैसा बूढ़ गलो, जे एकरा से अब कोई फायदा ना हो मैया। हम बच्चा बोलता था हमरा मैया से ने पहले कांड के पहले कि बाबूजी। अच्छा, आप ये गजेंद्र बोलता था? हाँ, गजेंद्र की अब हमको ही नहीं रहेगा बाबूजी, मैया ये हमको मारे के चक्कर में लगे। हम तो तू काहे ले जाता है, यहाँ रहो तुम अपना। हाई स्कूल के अब तो कोचिंग उस पर टूट गया था, बर गिर गया था पेड़, तो कोचिंग बंद हो गया। इसके बाद बच्चा हमको यहाँ रह लगा, यहीं से पढ़े लगा। BA 8 करवाए, ट्रेनिंग यही में ज्वाइनिंग था। दरोगा भी को दिखा दियो, देखा तो रजिस्टर निकाल दियो, हर चीज़ दरोगा के पढ़ाई पढ़े लगा। दरोगा के बेचारा चल गया, यहाँ तो कांड हो गया। आए में बहाली था मास्टर के भी। अच्छा, ये गजेंद्र का जो पहली पत्नी है, उस पत्नी से बच्चा है क्या? नहीं ना, वह बच्चा पे वो तो ओकरा भरे थे पैसा। वह केस हमारे काको थाना में लिखल है। काको थाना में गार्जियन उसको आया कि हमारे लड़की के नहीं रखिएगा तो आप पर केस करेंगे। हम बोले ये सर काहे केस करेंगे, आपको बच्ची के हम कुछ पैसा दे के ब्याह करवा देते हैं। तो ठीक है, आया 5 गो यादव लोग
वहाँ से वहाँ पहले पत्नी का। पहले पत्नी के। तो हम उनको 4 लाख रुपया दे के, अभी कागज में लिखा हुआ है, 4 लाख रुपया दिए, एक कनवाली दिए और उससे बच्ची को हम ब्याह करवा दिए। अच्छा, उस बच्चे की शादी करा दिया? जी हाँ, करवा दिए। वो सेट हो गया? सेट हो गया। ओकर बाद है यहाँ ये इस लड़की से पहले से लव मैरिज इसको था। पहले से लव मैरिज था। तो यही रोता था कि बाबूजी हमको जान बचाइए, मार देगा हमको। हम कहले कोई नहीं मारेगा रे बेटा, तुम दब कर्म करेगा तो वही कुछ हो सकता है। तू लव मैरिज किया है, ओकर माँ माए जानता है। यह लड़की हमरा 1 पैसा नहीं भेजता, सब माँ हुआ बाबूजी ही पैसा भेजता था। जो महीना मिलता था ये सारा पैसा बाबूजी ही मिलता था। हमको खाली बच्चा कहता था कि ओकर बेटी है पढ़े वाला, खियावे वाला 2000-3000 भेज दे है। ओकर बेटी एगो है गजेंद्र के नहीं, पिछली से सर। वो तो ओकरा बाले बच्चा नहीं, हमरा यहाँ अबे नहीं किया है कहियो। शोभा के साथ बेटी है जी है सर, गजेंद्र की सुबह से। हाँ। बेटी का तो गजेंद्र की बेटी उसको कितने साल की है वो? 3 साल। तो बोलती नहीं होगी ज़्यादा? ना खूब बोला है सर। खूब बोलती है? हाँ खूब बोला है तो शोभा की एक बेटी हुई है। जी, शोभा की बेटी हुई। उसके बाद तो यहाँ तो मामला ये हो गया, आप मतलब कि आपकी बहू किसी और लड़के के साथ संपर्क में आ गया। हाँ। अच्छा, आपका बेटा डिप्रेशन में आ गया था? हाँ, डिप्रेशन नहीं, परेशान था। ये नहीं कहता था कि हम उसको मार। हाँ ये बात नहीं, लेकिन ये मतलब अपनी पत्नी के रवैया से परेशान हो गया था। हाँ, परेशान हो गया कि अब हमरा इन्हें आवेगा, पैसा बर्बाद किए 8 लाख 10 साल पढ़ा के, इतना खर्चा भी किया और और इतना खर्च भी किया। ही हमारे साथ ही रहना नहीं चाहता है। तो बेटा कह के बाबूजी उसको छोड़ दे। हम बोले हाँ बेटा छोड़ दे, तू चलो हम लिखाओ, चलो कोर्ट में एक तिलाक दबा दो। तलाक की बात हो रही थी? हाँ, हम कहे बेटा के, आप अपने बेटा को सजेशन हाँ कि छोड़ो उसको, कोई करना नहीं आता है, अपना छोड़ो। ओकर बाप के बुलाया जाएगा, माँ के बुलाया जाएगा। हमारा पैसा न ओकरा से तिलक लिए 5 रुपया, न ओकरा से खाना खाए, न ओकर घर में गए हैं। हम शादी गढ़ी में चले गए थे। जिस दिन था वो रस्म था आपका? तो हाँ रस्म थे। तो जाके डिडारी हम कर दिए कि भाई बेटा मर जाएगा तो क्या फायदा है, डिडारी कर में हम लोग कहाँ दिक्कत है। आया 10 रोज मात्र रहा अपन, 10 के बाद अपना विदा हो गया। तो ये तो आप मान कर चलिए कि आपकी बहू बहुत गलत, मतलब स्टेप गलत ले ली थी वो। ऐसे में तो कोई भी पति को गुस्सा चढ़ेगा ये। जी वो चढ़ेगा सर, मगर वो देखा चढ़ेगा, मगर जो मारने की समस्या आया इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन है। वह लड़का हमको न बैग ले है, रेस्ट रूम है। चीज़ और देखिए, अब तो सीसीटीवी खुलासा करेगा, लेकिन एक हम अब आप जो आप तीसरा बात आ रहे हैं, धीरज की बात आ रहे हैं, और आपने कहा कि उस दिन धीरज को भी बुलाया था पटना में मिलने के लिए कि हम उतना होटल में रहेंगे, इतना नंबर में रहेंगे। अब ऐसा संभावना हो सकता है क्या, होने का कुछ भी हो सकता है कि धीरज आया होगा और धीरज हो सकता हो गौतम को मारने के लिए आया हो, और उसी में हाथापाई में धीरज के हाथ से भी गोली लग गया हो शोभा को? सर उस होटल में हिलने को धीरज की हिम्मत नहीं है। नीचे ही कट्ठा दिया है वो धीरज कुमार, नीचे कट्ठा दिया है शोभा देवी के। हाँ, होटल के नीचे कट्ठा दिया है, कट्ठा दिया है। अब यहाँ आके कट्ठा लेके चढ़ गया। इतने देर में आते तुरंत स्नान करे के बारी आ गया। समझिए बेटा हमारा सुता हुआ था, वहाँ से स्नान करने के शोभा की बारी, शोभा के बारे लंगटे नहा रही थे कि पैंट पहन के कहा पहन के नहा रहा था। रंडी के कोई भरोसा नहीं है, वो लंगटे नहा रहा था पैंट पहन के। किया इसके बीच ही में वो आया कि थी गमछा निकाले लगा। गमछा निकालने के बाद वो कट्ठा निकाला तो हमारे गजेंद्र देख लिया कि हाँ हमको तो गोली मार देगा यार। गोली के दरमियान में जैसे ही टिपा ना, वह गजेंद्र दौड़ लपट गया तो थी शोभा देवी के हाथ में, दायां हाथ में पिस्टन था, जो इससे लपेट के ऐसे घुमाए पिस्टन, और उससे हाथ से दब गया उसका पिस्ट गोली। ये सारा बात आपको गजेंद्र बताया? जी गजेंद्र हमको बताया। देखिए आपको बताया, ये अपनी हकीकत बताएं कि गजेंद्र के साथ उस दिन क्या हुआ था, और गजेंद्र के साथ घटना से पहले ये घटना की शुरुआत कब से शुरू हो गई थी। अब बताते हैं कि बिहार के साथ यूपी की भी ऐसी घटनाएं घटी थी। आपको अभी जस्ट रिसेंटली में छपरा में घटना घटा, जो गलती सूरज किया था, जो अपने पास के ही लड़की से शादी करता, उसके परिवार में सजा देता। लेकिन छोड़िए उसको, हम आते हैं यहाँ पे शोभा जैसी बहू अगर बिहार में हो जाए तो किसी भी परिवार को बर्बाद करने के लिए वो काफ़ी है। ये अब खुद कह रहे हैं कि उस लड़की को जॉब लगवाएं,
गजेंद्र पहले से शादीशुदा था। गजेंद्र उससे इतना प्यार करता था कि अपने पहली पत्नी को छोड़ करके, उसको सेटल करके, उसको पैसा दे करके उसको कहीं और शादी करवाया और शोभा को अपना पत्नी बनाया। लव मैरिज करता है, उससे प्यार कर रहा था। और वो शोभा कितनी गद्दार निकली, इतनी दगाबाज निकली कि उस मोहब्बत को कातिल मतलब कत्लेआमा दे करके किसी और लड़का से उसको मोहब्बत हो जाता है। और किस बात के लिए मोहब्बत हो, यहाँ भी कुछ कमी नहीं था, लड़का भी अच्छा था और वो उससे मोहब्बत हो जाता है। और वो होटल में बुलाती है, शोभा बुलाती है सुबह में 9 बजे, 8 से 9 के बीच में। और इनका कहना है कि शोभा को कट्टा, वही धीरज नाम का लड़का जिससे वो प्यार करती है, एसएसबी में जो जवान है करती थी, एसएसबी के जवान होटल के नीचे उसको कट्टा देता है। ये सीसीटीवी में पता चल जाएगा, ये पुलिस का तहकीकात की बात है, हम इस बात को पुष्टि नहीं करते हैं। और वो जो है कट्टा लेकर के होटल में जाता है, लेके जाती है और होटल में दोनों के बीच में हाथापाई होता है। और हाथापाई के बीच में ही शोभा के अपने ही हाथों से, जैसा कि इनका कहना है, अपने ही हाथों से शोभा की मौत हो जाती है। बाकी पुलिस की तहकीकात है, तहकीकात करने के बाद पता चलेगा। सीसीटीवी कैमरा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उस पर वास्तविकता पता चलेगा कि आखिर दोषी कौन है। लेकिन शोभा जैसी बहू बिहार में या पूरे बिहार के पूरे भारत में न हो तो अच्छा है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, जहानाबाद। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।